नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भैया कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, मैथ्स में कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न कैसे करें। तो मैं हमेशा रिप्लाई भी करता रहा हूँ और इस पर मैंने वीडियो भी करी है कि कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। 3 तरह से किसी प्रश्न को करने में या किसी क्वेश्चन को करने में टाइम रिड्यूस किया जाता है। पहला, आपको प्रश्न पढ़ने में कम टाइम लगे। कहने का मतलब, प्रश्न पढ़ने में कम टाइम लगने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं मान लेता हूँ एक ऐसे दिमाग में प्रश्न, टाइम एंड वर्क में उठाता हूँ। राम किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और उसका भाई है सुरेश जो उसके आधे को 12 दिन में कर सकता है, और उसका और भाई है मुकेश जो उसके 1/4 को 16 दिन में कर सकता है। अब आपने ये प्रश्न पढ़ा और ये लिखा है लास्ट में, अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में हो जाए। अब आपने प्रश्न तो पढ़ डाला, अब नोट नहीं किया, अब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तब आप लिखोगे राम किसी कार्य को, यानी राम लिखोगे, फिर उसके आगे 16, राम 16 नहीं, आर के आगे 16, मुकेश एम लिख दिया, एम के आगे 1/2 कितने दिन में, सुरेश या जो थर्ड नाम था उसके आगे 1/4 यानी 1/4 कितने दिन में करता है वो लिख लिया। ये जब पढ़ने के साथ लिखोगे ना तो आपको वो दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो लाइन हमेशा किसी लाइन को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने में वो चीज़ें कम टाइम लेती हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, जब आपको पता चला कि भैया ये डेटा हमें दिया गया है तो इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला या कौन सी ट्रिक आपको लगानी है, वो यानी वो किसके साथ आएगी? प्रैक्टिस के साथ। पहला, जो आपको प्रश्न को पढ़ने में कम समय लग रहा है वो भी प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। दूसरा, जब आपने डेटा नोट कर लिया किस मेथड के साथ जाना है, हमेशा कोशिश करो कि जिस मेथड पे आपने प्रश्न की प्रैक्टिस करी है उस टाइप के उसी मेथड से जाओ एग्जाम अप्रोच में, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर आपकी जो जितनी भी ट्रिक सीख के जाते हो ना, ये जादुई ट्रिक, वो वहाँ भूल जाती है। तो जिस अप्रोच से, अगर जादुई ट्रिक से ही आपने 500 प्रश्न करे तो वही ट्रिक आपको काम आएगी। इसी वजह से कहते हैं एग्जाम हॉल में आपको हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लैरिटी, यानी जब युद्ध छिड़ जाता है तो बेसिक आपकी तैयारी कितनी है वो काम आती है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरी चीज होती है कि आपको टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स कितने तक के याद है। अब जैसे मेंसुरेशन का कोई प्रश्न है, आपको पता है मेंसुरेशन में 22/7 होता है, तो एग्जामिनर कुछ ऐसा डेटा सेट करता है रेडियस के साथ या हाइट के साथ जो 7 से कट जाए। 7 से कटने वाला सबसे ईजी डेटा होता है 14, 21, ये सब 7 के टेबल में। तो आपको 21 का क्यूब पता होना चाहिए, 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए, यानी मिनिमम 30 तक का स्क्वायर आपको, मिनिमम 25 तक का क्यूब और मिनिमम 30 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे लिख दिया गया कि 289 गुणे 17। अब आपको अगर ये नहीं पता है 17 का क्यूब है तो आप, अब 289 गुणे 17 इज लेस देन 324 गुणे 18। अब आपको गुणा करने की जरूरत ना पड़े, ये 18 का क्यूब है, 17 का क्यूब कौन सा बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं यही प्रश्न है, लेकिन इस तरह की चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कहीं पर 23 गुणे 19 लिखा है, तो आप 23 गुणे 19 करने जाओगे, एक तो बेसिक तरीका हो गया कि 19 3 57, 19 दूना 38, 5 43, ऐसे कर सकते हो। या अगर मैं कहूँ कि 19 गुणे कितना था, 19 गुणे 27 में मान लेता हूँ, या जो भी भूल गया मैं, 19 गुणे 27 मान लो कहीं पे लिखा है, या 19 गुणे 23 जो भी था, हाँ 19 गुणे 23 लिया था, 19 गुणे 23 मान लो है, तो आप क्या काम करो, 23 और गुणे, हमेशा याद रखना कि नोटे 5, 10, 100, 50 इस तरह क्यों बनाएंगे, 23, 17, 91 के नोट क्यों नहीं बनाई, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे, क्योंकि लास्ट में 0 या लास्ट में 5 रहता है तो आपको कैलकुलेशन करना इजी होता है। अब जैसे मैंने कहा 19 गुणे 27 या 19 गुणे 23 जो भी बोला था, तो 23 और 19 आपको किसको तोड़ना, 0 के पास कौन है, 19, तो आप लिखो 23 गुणे 20 -1, 23 गुणे 20 460 में से 23 घटेगा 437 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ऐसा रैंडम, मान लो मैं लेता हूँ 576 गुणे 414, 576 गुणे 414। अब ये बताओ, अब ये कैसे करोगे? आपको पता है यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आया हो, यहाँ पे कैलकुलेशन करना टफ हो गया, 576 है इधर, इधर 414, लेकिन दोनों को कोशिश करो कि कौन से को हम तोड़ सकते हैं। 576 गुणे 400-14 लिखना इजी है, या 414 गुणे 600 - 26 लिखना इजी है। अब आप देखो 576 का 14 गुना करना आसान है, या फिर 414 का 26 गुना करना या 24 गुना करना आसान, तो मैं कहूँगा 14 गुना। तो हमेशा इस तरह का तोड़ो, समझ रहे हो? जैसे मैं कहूँ कि 19 गुणे 382 लिखा है, या मान लेते हो 29 गुणे 382 लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो 29 गुणे 382 का मतलब 29 30 के करीब है, तो 30 - 1 गुणे, अब 3 गुना उसका करना आसान है, बाद में 0 ही, 30 गुना का मतलब 3 गुना करके एक 0 लगाना है, समझ गए? उसमें से वही संख्या घटा लेनी, समझ गए? चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लो कहीं पे लिखा है 373 गुणे 27। अब मुझे क्या करना है? आपको पता है 373 लिखा है, 400 - 27 और गुणे में 27 करना, 400 - 27 गुणे 27। आपको पता है 400 गुणे 27 10 800 हो गया, और माइनस 27 का स्क्वायर 700 होते हैं।
10 800 में से 729 घटाओगे तो कितना बचेगा? 171 बच जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन करोगे तो इजी रहेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लो कहीं पे जोड़ना है 91 धन 96 धन 93। अब आपको क्या करना है, एक तो ये मेथड होगी कि आप जोड़ते जाओ, एक ये मेथड होगी कि तीनों का 90 अलग कर लो। 90 दिया 270, 91 96 और 93, 1 6 और 3 मिलकर कितना हो गया? 10। तो 270 और 10 280, एक ये तरीका हो। दूसरा अगर मुझे करना हो तो 91 96 और 93, मैंने 6 को 96 को 100 बनाने के लिए 4 की जरूरत है, 3 यहाँ से उठाया 1 यहाँ से, यानी ये 100 हो गया, बाकी दोनों 90 90 बचे। तो कितना हो गया? 90 दूना 180 और 100 280। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आपको 444 में से 273 घटाना है। 444 में से 273 घटाना है। अगर मैं कहूँ कि 500 में से 273 घटाओ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 500 में से 273 घटाऊंगा तो 227 बचेगा। आपको पता है 444 500 से कितना कम है? 56। तो 273 या जितना भी आता है उससे 56 घटा दो, इसी हो गया। या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि 519 में से 283 घटाना है। अब आपके दिमाग में 51 में से 28 घटाने की कोशिश करो, 23 बचा। अब देखो यूनिट डिजिट 9 बढ़ा था या 3, अगर बड़ी संख्या का बढ़ा था तब तो आपको कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ती तो आपने जैसे 51 में से 28 घटाया था, 23 बचा था, तो 51 में से 28 ना घटा के 50 में से 28 घटाओ, क्योंकि एक वहां से निकल के उधर चला जाएगा। मैं कुछ लिख के ना समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको माइंड गेम करना सिखा रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे मतलब आपके दिमाग में, जैसे आप सोच रहे होगे कि मेरे दिमाग में नंबर्स क्यों आ रही हैं या मैं कैलकुलेशन का किंग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप खाली बैठे हो तो आपके दिमाग में ये जरूर चीजें चलनी चाहिए। जैसे आप कहीं गए, अब किसी ने कहा कि कहीं पे लिखा है, मान लो 125 गुणे 168, 125 गुणे 168 लिखा। अब वैसे तो कितना बड़ा सा सम लगा, लेकिन हमें पता है कि 168 का 8 अगर बाहर आ जाए, 125 में 8 का गुणा हो जाए तो 1000 बन जाएगा। हमने कहा कि ये 1000 हो गया, 125 गुणे 8 1000 हो गया, और उधर 168 का 21 यानी 21 के बाद 1000 हो गया, 21000 आपका हो गया। जैसे मैं एक और प्रश्न लेता हूँ, मान लो 553 है, 553 गुणे मान लो 114 करना है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 553 गुणे 114 कैसे करोगे? अब आपको पता है 114 का 553 गुणा, वैसे तो टफ पड़ जाएगा कि 553 था गुणे 114। मैं क्या काम करता, 114 गुणे 500 करता, तो 114 के बाद 3 जीरो बटे 2 यानी कि 57 के बाद 3 जीरो आपका पहले हो गया। फिर 114 गुणे 50 कितना हो गया? 57 के बाद 2 जीरो, और फिर 114 गुणे 3 तो 42। ये जोड़ना कितना ईजी है, अगर आप गुणा करने जाओगे तो टफ हो जाएगा। दिमाग से आपको खेलना है, ऐसे नहीं कि लिखने लग जाओ। कोशिश करो, अभी जैसे मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी कैलकुलेशन में गलत कर गया हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग को प्रेशराइज कर रहा हूँ कि ऐसे करना है। मान लो मैं कहीं कह दूँ कि 319 में से 286 घटाना है। अब आपके दिमाग में आया कि ये कितना कम है, 300 से 14, वो कितना था? 319 था, 14 19 35, आपका आंसर आ गया। क्यों कैलकुलेशन करना? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 293 को जोड़ना है 587 में या 586 में, 293 586। अब मैं क्या काम करूँगा, 29 और 58 को जोड़ना आसान है, 29 या 87 यानी 87 ये हो गया, और उधर कितना था? 3 और 6 शायद यूनिट डिजिट था, तो कितना हो गया? 87, और उसके बाद 3 और 6 मिलकर 9 यानी कि 879 हो गया। इस तरह का जब प्रैक्टिस आप दिमाग से अपने करवाने लग जाओगे, खुद ब खुद आप देखोगे थोड़े टाइम में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रही। अब ये प्रश्न में भी जरूरी नहीं कि आपको ऐसे हमेशा, जब प्रश्न करते हो तो मान लो कहीं पे आ गया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 22 का क्यूब और गुणे 97 आ गया। अब 22 का क्यूब अगर आपको याद है तो 22 का क्यूब लिखा और उसके में 97 यानी 100 - 3 से गुणा कर दिया, यानी कि उसका 100 गुना 2 जीरो लगा के 3 घटा दिया। किस तरह से इजी हो सकता है वो सोचो। कोई मुझसे पूछता है 215 का स्क्वायर कितना होगा, मुझे पता है कि 5 अगर किसी संख्या के अंत में हो तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, उस संख्या से एक बड़ा से उसमें गुणा कर देते हैं, यानी 21 गुणे 22 कर देंगे। अब 21 गुणे 22 करना कितना आसान है, 22 गुणे 20 400 और 440 और 22 और 462 हो जाएगा, यानी 21 गुणे 22 कितना हो जाएगा 462। अब 462 के बाद 25 लगा दिया, हमारा आंसर होगा। इस तरह से अगर करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी। उसके बाद प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्विजेस की, कम टाइम में अपने दिमाग को फोकस करवाओ कि भैया ज़्यादा कैलकुलेशन आपको कम टाइम में करना है तो थोड़ा तेज चलो। ये सब आपको जितना करना है एग्जाम से पहले कर लो। अगर आपको कल भेज दिया जाए युद्ध में और आपसे कहा जाए लड़ो, आपकी तलवार ही पहनी नहीं तो तलवार पहले पहनी करके रखो, युद्ध तो बाद में होगा। यानी अभी से प्रैक्टिस करते रहो, जब भी आपको युद्ध में छोड़ा जाए तो आपकी तलवार पहनी होनी चाहिए, गार्ड हो सबको, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़। बाकी सीपीओ का कंटेंट लगभग रेडी है, जल्द ही टॉपिक वाइज क्लासेस आने लग जाएंगी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल के लिए। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो 1700 वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर की, डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।